Hello students, now in this video I'm going to start your new unit, the unit 7, that is ratio and proportion. So ratio basically it is comparison of two quantities. So like we have masses of two students, one is 40 kilogram, other one is 60 kilogram. So if we wish to compare, we can calculate the ratio, that is 40 upon 60. So you have 2 upon 3. So रेशो के बारे में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, दैट दिस डज नॉट हैव अ यूनिट, इट इज़ जस्ट अ नंबर, बिकॉज किलोग्राम एंड यहाँ पर भी हमारा किलोग्राम, सो बोथ किलोग्राम आर गोइंग टू बी कैंसल्ड, सो देयर इज़ नो यूनिट ऑफ रेशो. एंड सेकेंड चीज़ की रेशो हमेशा सेम क्वांटिटीज़ के बीच निकाला जाता है. मतलब अगर ये 40 किलोग्राम है, ये 60 किलोग्राम है, इन्हीं का रेशोज़ निकाल सकते हो. सपोज़ अगर जो मैंने दे दिया 20 सेकेंड्स, सो 20 सेकेंड के साथ आप ना 60 किलोग्राम को रेशो निकाल सकते हो, नीदर यू कैन टेक 40 किलोग्राम. सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. नाउ मूविंग अहेड, सपोज आपको 3 नंबर्स का रेशो दिया है, ए रेशो बी रेशो सी. Okay, sorry, 3 numbers can also have ratio. Similar 4 numbers can also have ratio. Now if suppose you have given two different ratios, एक आपका A रेशो B है, दूसरा C रेशो D है. Now अगर जिन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, so एक नया रेशो हमारा बन के आएगा AC अपॉन BD. इसको हम बोलेंगे कंपाउंडेड रेशो. दिस इज नोन एज कंपाउंडेड रेशो. अगेन सपोज यू हैव A अपॉन B एज अ रेशो, एंड इसका मैंने स्क्वायर कर दिया. सो इसको बोलते हैं हम डुप्लीकेट रेशो. डुप्लीकेट रेशो उसी का अगर जो मैंने क्यूब कर दिया, A अपॉन B वॉज योर ओरिजिनल रेशो, अगर जो उसी का मैं क्यूब कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशो. नाउ अगर जो मैं A एंड B का रूट ले लूँगा, मतलब AB वॉज द ओरिजिनल रेशो एंड मैंने दोनों का अंडर रूट ले लिया, दैट इज़ अंडर रूट A अपॉन अंडर रूट B. सो ये जो निकल के आएगा इसको हम बोलेंगे सब डुप्लीकेट रेशो. अगर जो इसका मैं क्यूब रूट लूँगा, सो इट इज़ कॉल्ड सब ट्रिप्लीकेट रेशो. These were some important things which I think I should tell you, but we will understand all these things detail when we solve exercises. So let's begin exercise 7.1. I'm not going to take up too much questions. So an alloy consists of 27 all 1/2 kilogram of copper. So copper हमारा कितना है, 27 all 1/2, 27 all 1/2, so it will be 55/2. now 10 कितना है हमारा, 2 all 3/4, so 11/4. so you have to find out the ratio by weight of tin to alloy. okay, सो टिन का रेशो हमें अलॉय के साथ निकालना है. सो अलॉय में ये दोनों चीज़ें हैं. सो पहले हम क्या करेंगे, अलॉय का टोटल वेट निकालेंगे या टोटल मास कैलकुलेट करेंगे. सो मास ऑफ अलॉय, आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद द राइटिंग. सो ये 55/2 आ जाएगा प्लस 11/4. taking 4 as LCM, it will become 55 plus, sorry, it will become 110. it will become 110 plus 11, so ये 121/4 आ जाएगा. सो ये आपका टोटल मास है अलॉय का. अलॉय का आपको टिन के साथ रेशो निकालना है. सो क्या करेंगे हम, we will solve alloy upon tin upon alloy. okay, so tin upon alloy
सो 10 हमारा आई थिंक 11/4 था, 11/4 upon 121/4. So 4 will get cancelled, this 4 and this 4 will get cancelled. 11/121 इसको फिर से कैंसिल करेंगे, सो ये 1/11 आएगा. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रेशो. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कंपाउंडेड रेशो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, कंपाउंडेड रेशो फाइंड करना है. दो रेशोज आपके 2:3 हैं एंड 4:9 है. सो कंपाउंडेड रेशो में इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो 8/27 इज द कंपाउंडेड रेशो. अगेन ये 4/5. नाउ यू हैव 3 रेशोज, तो आप तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द कंपाउंडेड रेशो. नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, a minus b upon a plus b into दो रेशोज दिए, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ. आई थिंक थिंग्स आर बिकमिंग क्लियर टू यू. सो ये a प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. सो ये एक हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो a माइनस बी a प्लस बी. सो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दैट इज व्हाट यू हैव. दिस इज द रिक्वायर्ड रेशो. ओके, थर्ड वन इज ऑल्सो गिवन. सॉरी आई फॉरगॉट. सो पहले दो का हमने निकाल लिया, ये आया. थर्ड को हम बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तीनों को एक साथ भी कर सकते थे, बट सिंस आई फॉरगॉट, थर्ड टर्म देयर इज ऑल्सो. सो वी हैव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो अब ये हमारा थर्ड टर्म है, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 एंड ये आपका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो अगेन यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा. नाउ यू हैव a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4. ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में. सो देख सकते हैं आप, एक बार प्लस एक बार माइनस. सो क्या करेंगे, अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे. तो a टू द पावर 4, सो वी हैव a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर न्यूमिनेटर में, एंड यही हमारा डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा जब उसको हम सॉल्व करेंगे. एंड वी सॉल्व द माइनस b to the power 4. So both these will cancel and result is 1:1. So this is what you get in the third part of question number 2. Now moving to question number 3, find the duplicate ratio. So duplicate ratio का फॉर्मूला आपको पता है. आपको क्या करना है, 2/3 जो दिया हुआ है उसका आपको स्क्वायर कर देना है. ये आपका ओरिजिनल था. सो डुप्लीकेट रेशियो इज इक्वल्स टू 4/9. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ट्रिप्लीकेट रेशियो में आपको क्यूब करना है. आई एम जस्ट लीविंग ऑल दीज क्वेश्चंस. यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके, नाउ आई विल कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. जो अलग क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे. सो ट्रिप्लीकेट रेशो फाइंड करना है, एंड 1:2 है एंड 1:3 है. सो सबसे पहले ये जो हमारा फ्रैक्शन है, रेशो में फ्रैक्शन नहीं चलेगा. सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर रेशो. सो ये आपका क्या लिखा है, अगर जो रेशो को मैं थोड़ा सा अलग देखूँ तो ये लिखा है 1/2 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि रेशो का एक मतलब डिवीज़न भी होता है. सो ये 3 हमारा 1 के साथ आएगा एंड 2 किसके साथ आएगा, इस 1 के साथ. तो वी हैव 3/2. नाउ दिस रेशो कैन बी रिड्यूस टू दिस फॉर्म. अब हमारा आ गया. अब इसका आपको सब ट्रिप्लीकेट रेशो फाइंड आउट करना है. सो आप क्या करोगे, 3/2 का क्यूब कर दोगे तो 27/8 आ जाएगा. दिस इज़ योर आंसर. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन फिफ्थ का सेकेंड part second of question number 5 I'm going to take up 1/4 रेशो 1/9. अगेन इस 1/4 एंड 1/9 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ.
Now this 9 will be multiplied to this one and 4 will be multiplied here. So we have 9/4. This is your original ratio and आपको क्या करना है, सब डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है. सो इसका मतलब आपको 9/4 का क्या लेना है, रूट लेना है. सो इट विल बी 3/2. आपको यहाँ पे एक लिख देना है, सब डुप्लीकेट रेशियो इज इक्वल्स टू 3/2. दिस इज हाउ you should approach the questions. Now again, subtriplicate ratios, question number 6. फर्स्ट इज़ वेरी इजी, आपको सिर्फ क्यूब रूट निकाल देना है तो 1/6 आ जाएगा. फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7, रेसिप्रोकल रेशियो. सो 4/7 है, इसका आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आप एक्सचेंज करेंगे. 7/4 इज़ द रेसिप्रोकल रेशियो. 3² 4² दिया, इसका रेसिप्रोकल आपको फाइंड करना है तो वो 4²/3² हो जाएगा. दैट इज 16/9. सो अगेन थर्ड क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, बिकॉज अगेन इट इज़ एटलीस्ट कॉजिंग सम इंटरेस्ट. सो ये क्वेश्चन, इसका आपको रेसिप्रोकल रेशियो फाइंड करना है. तो 2:1/9, इसको हम क्या लिखेंगे, 2:1/9. अब आप देख सकते हैं ये 2 के नीचे हम 1 अज्यूम कर सकते हैं. सो ये 9 किसके साथ जाएगा, इस 2 के साथ. तो वी हैव 18/1. सो रेशियो कितना आ जाएगा, 18:1. सो आई थिंक दिस इज़ वेयर कंसेप्ट कम इन टू प्ले. बिकॉज आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लोगे, कुछ चेंज भी होगा. दीज थिंग्स आई हैव टोल्ड यू बिफोर. ये कोई भी नंबर हो उसके नीचे मैं हमेशा 1 अज्यूम कर सकता हूँ. एंड वो 1 अज्यूम करना यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर जो आपने ये नहीं करा देन हो सकता है आप गलती से इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो रिजल्ट विल नॉट बी करेक्ट. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8. आपके पास कुछ रेशियोज़ हैं, 2:3, 17:21, 11:14 एंड 5:7. इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो ये पहले मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ. 3, 21, 14 एंड 7 का. 3, 21, 14 एंड 7. सो आई थिंक वो एलसीएम हमारा 42 होगा. आप कैलकुलेट कर लेना, इट विल बी 42. सो अब हम क्या करेंगे, 42 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या करेंगे हम, जो एलसीएम आएगा उसको 42 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2/3 into 42, 17/21 into 42, 11/14 into 42, 5/7 into 42. ये आपका 14 टाइम्स आ जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स आ जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स आ जाएगा एंड ये आपका 6 टाइम्स आ जाएगा. सो ये आपका 28 बचेगा, ये 34 बचेगा, ये 33 बचेगा एंड ये आपका 30 बचेगा. सो यू हैव टू राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. सो सबसे छोटा क्या है, 28, देन 30 आएगा, देन 33, देन 34. सो 28 के करस्पॉन्डिंग हमारा 2/3 था. सो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, 2/3. फिर आपका 5/7 आएगा, देन आपका ये 11/14 आएगा. देन सो ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी आपको कभी रेशियोज़ को अरेंज करना है, सो दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट मेथड. कि सबसे पहले जो आपके जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका आप एलसीएम ले लो और उस एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर दो. सो क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर अपने आप कैंसिल हो जाएगा एंड फिर जो सीक्वेंस आएगा वही हमारा फ्रैक्शंस का भी सीक्वेंस रहेगा. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9, A/B आपको गिवन है. A/B means I am writing A/B, 2/3. B/C, 4/5. C/D, 6/7. We have to determine A/D. Okay.
सो पहले हम क्या करेंगे, ए रेशो बी निकाल लेंगे, सॉरी ए रेशो सी निकालेंगे। सो देखो ए अपॉन बी आपको गिवन है, ए अपॉन बी रेशो सी। यहाँ पे आपका ए रेशो बी, ओके ओके। सो इसका मैं बी अपॉन सी का मैं रेसिप्रोकल रेशो निकाल सकता हूँ ना। प्रोसेस इज कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे करते हो इसको। करने के और भी कई सारे मेथड्स हैं, बट यहाँ से मैं इसका रेसिप्रोकल रेशो लिख रहा हूँ। सो ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी। सो ए अपॉन बी की वैल्यू हमारी 2/3 थी, एंड सी अपॉन बी, सो सी में 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा हमारा। सो अब आप देख सकते हैं ये बी इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा जाके, सो दिस बी विल बी कैंसल्ड। सो यू हैव ए अपॉन सी, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये 8 जो होगा, ये 4 जो होगा वो 8 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम 8 अपॉन 15। सो ए रेशो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 अपॉन 15। सो नाउ आपके ये दो रेशो हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व करूँगा इसको। हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन सी, एंड फिर यहाँ लिखूँगा मैं डी अपॉन सी, क्योंकि मुझे पता है कि ये सी इस सी को कैंसिल करेगा। नाउ गोइंग टू द सी अपॉन डी हमें दिया था, बट आई हैव रिटन आई थिंक डी अपॉन सी। सो ये आपका क्या हो जाएगा, सी अपॉन डी वॉज 6/7, तो ये 7/6 हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा 7/6, एंड ए सी का 8/15 आ जाएगा। So again CC will cancel, so you have A upon D is equals to 15 का 8 का मल्टीप्लीकेशन 6 से होगा, 8 इंटू 6, 15 इंटू 7, ये आपका 6 है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, so 16/35, that is your answer. So A ratio D is equals to 16/35 is your answer. So now we will solve next question. Methods you can use your own methods also. Again आपका next question है, x ratio y is equals to 2/3 and y ratio z is equals to 4/7. You have to determine x y z. So अब ऐसा करने के लिए देखते हैं यहाँ पे ये जो हमारा अगर जो कंटिन्यूएशन में आ जाए, मतलब ये y यहाँ पे y के इक्वल हो जाए, सो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो मुझे कोई ऐसा नंबर चूज़ करना होगा जिससे इसमें भी मल्टीप्लाई करें, इसमें भी मल्टीप्लाई करें, तो हमारा सेम हो जाए। सो 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 12 आएगा, एंड 4 के टेबल में भी 12 आएगा। सो इसका मतलब है मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एंड यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सो अब आपका क्या आ जाएगा, x रेशो y कितना आ जाएगा, 8/12, एंड y अपॉन z कितना आ जाएगा, 12/9। सो x रेशो y रेशो z इज इक्वल्स टू 8/12/9। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Again now I'm going to discuss question number 10. A ratio B is इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे, अगेन A रेशो B मीन्स हम इसको 1/4 एंड 1/5 लिख सकते हैं। ये 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, सो ये आपका 5/4 आ जाएगा। मतलब A रेशो B की ओरिजिनल वैल्यू आपको क्या दे रखी है उन्होंने, 5/4। सो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट B रेशो C। B रेशो C आपका क्या दिया हुआ है, B रेशो C। सो इसका जस्ट आपको डायरेक्ट रिवर्स कर देना है, क्योंकि हमने कई क्वेश्चंस में देखा है ऐसे ही हो रहे हैं। सो नाउ यू हैव A रेशो B आपका कितना आया था, A अपॉन B मैं लिख लेता हूँ रेशो की जगह, विल बी हेल्पफुल। सो A अपॉन B इज 5/4,
B upon C is equals to 6/7। नाउ अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। सो हमें कोई ऐसा नंबर चूज़ करना होगा जो 4 के टेबल में भी आए एंड 6 के टेबल में भी आए, तो वो आई थिंक हमारा 12 होगा। सो इस 4 को 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 3 करना पड़ेगा। सो 3 अगर जो मैं डिनोमिनेटर में लिखूँगा, सो आई हैव टू राइट इन न्यूमिनेटर। ऐसे ही यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो नाउ A/B की वैल्यू 15/12 एंड ये 12/14। सो A/B/C is equals to 15/12/14।